इस प्लैनेट के टेम्परेचर की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट -229 सेल्सियस है। मतलब इतना ज्यादा ठंडा ये प्लैनेट है, आपकी बर्फ जम जाएगी, टांगे जम जाएंगी, हर चीज जम जाएगी आप इधर जाएंगे तो। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ इस प्लैनेट के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह आपको मैंने अक्सर ऐसे स्टार्स के ऊपर हमने स्टडी किया है जो बाइनरी स्टार सिस्टम होते हैं, मतलब कि दो स्टार जो एक दूसरे के गिर चक्कर काट रहे होते हैं, इस तरह ये भी एक बाइनरी प्लैनेट सिस्टम है। मतलब कि इसके साथ एक मून है जो इसके गिर चक्कर काट रहा है और ये दोनों ही एक दूसरे के गिर चक्कर काट रहे हैं। मतलब कि प्लूटो प्लैनेट और इसका एक मून है, वो दोनों एक दूसरे के गिर चक्कर काट रहे हैं। और अप्रोक्सीमेट इसके 5 मून है जो डिस्कवर्ड मून है, जिसमें से एक मून है जो काफी बड़ा है और वही इसके गिर जो है वो चक्कर काट रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के गिर चक्कर काट रहे हैं क्योंकि दोनों की ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है। अब हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, प्लूटो प्लैनेट को आखिर क्यों प्लैनेटरी लिस्ट में से निकाल दिया गया है, कैसे प्लैनेट माना जाता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं माना जाता, अगर माना जाता है तो क्यों। तो हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। AIU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने 2006 में ये चीज फाइनलाइज की थी कि ये प्लैनेटरी लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद भी बहुत ज्यादा ऐसे प्लैनेट थे जो डिस्कवर हो रहे थे। तो नासा और साइंस ने ये समझा कि इस तरह तो हम हर एक प्लैनेट को प्लैनेट मानना शुरू कर देंगे तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लैनेट, चाहे वो प्रॉपर तरीके से प्लैनेटरी लिस्ट में आता हो नहीं आता हो, हमें तो मिलता जा रहा है, हमें तो डिस्कवर होता जा रहा है। क्योंकि इसके बाद भी अप्रोक्सीमेट 5 से 6 प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरह तो हम हर एक स्पेस ऑब्जेक्ट को प्लैनेट मानना शुरू कर देंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें चीज को समझना पड़ेगा कि नहीं ये प्लैनेटरी लिस्ट में आता है, ये नहीं आता। तो क्या वजह है कि इसको 2006 के बाद इसको प्लैनेटरी लिस्ट में से निकाल दिया गया? की वजह यह कि IAU ने तकरीबन 3 शर्तें लगाई थी जिसकी बुनियाद पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लैनेट मान सकते हैं। उसमें पहली शर्त ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी प्लैनेट है, वो अपनी ऑर्बिट में सूरज के गिर चक्कर लगाता हो। दूसरी शर्त, वो अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल शेप क्रिएट करता हो। और तीसरी शर्त कि वो अपने करीब आने वाले छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी जो है वो अपने से दूर कर दे, मतलब अपने गिर्द किसी किस्म का भी स्पेस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी किस्म के कचरे को अपने गिर्द जमा ना होने दे, जहां फिर उसे इन्फ्लुएंस करके अपने गिर्द चक्कर लगाने पे मजबूर करे। जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो मून को अपने गिर्द चक्कर लगाने पे मजबूर कर रहा है, ना कि अर्थ मून के गिर्द घूम रहा है, बल्कि मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है। तो ये तीसरी शर्त के ऊपर प्लूटो प्लैनेट पूरा नहीं उतर पाया था। बाकी 2 पे उतर गया लेकिन तीसरी पे नहीं उतर पाया।